चूँकि ईद उल फितर की नमाज से कबल कुछ मीठा खाना सुन्नत है, तो इस सुन्नत की अदायगी की नीयत से आपको खजूरें तकसीम की जा रही है। एतिकाफ़ की नीयत कर लीजिए, नवैतु सुन्नतुल एतिकाफ़, और खजूर तनावुल फरमा लें सुन्नत की नीयत से। गुठलियाँ अपनी जेबों में संभालिए, मस्जिद आलूदा ना हो, और अगर पानी मैसर हो तो एक घूंट बैठे बैठे मुंह में घुमा के पी लें, तो इंशाअल्लाह आपको कुल्ली की हाजत भी नहीं होगी और कुल्ली ज़रूरी भी नहीं है। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाहु अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फ़रमान आलिशान है, ज़य्यिनु मजालिसकुम बिस्सलाति अलैया। अपनी महफ़िलों को मुझ पर दुरूद पढ़कर सजाओ। फ़इन्ना सलातकुम अलैया नूरुल लकुम यौमल क़ियामह। क्योंकि तुम्हारा मुझ पर दुरूद पढ़ना कल बरोज़े क़यामत तुम्हारे लिए नूर होगा। दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सूरह बक़रा में अल्लाह तबारक व तआला ने रमज़ान और उसके रोज़ों का ज़िक्र करने के बाद इरशाद फरमाया, वलितुकमिलुल इद्दत वलितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम व लअल्लकुम तशकुरून। ताकि तुम गिनती पूरी करो, यानी रोज़ों की गिनती पूरी करो, और ताकि तुम इस बात पर अल्लाह की बड़ाई, तकबीरात, अल्लाह की बड़ाई बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत दी, और ताकि तुम शुक्रगुजार बन जाओ। तकबीर पढ़ लीजिए। अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। तो यहाँ और इससे माकबल आयात में भी अल्लाह तबारक व तआला ने रोज़ों की हिकमत यानी फ़लसफ़ा बयान किया कि रमज़ान आता क्यों है। तो हमें गौर करना चाहिए कि कुरान और हदीस में किसी भी इबादत की जो हिकमत बयान की गई, जो रूह बयान की गई, जो रीज़न बयान किया गया, क्या हम उसको समझ के इबादत कर रहे हैं या महज रस्म निभा रहे हैं। फॉर्मेलिटी रह गई, रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया, तलकीन गज़ाली न रही। इकबाल अलैहिर्रहमान ने ऐसे ही नहीं कहा। आप अगर हम अपने मामूलात पे गौर करें तो जस्ट रस्म रह गई है हमारे यहाँ। रोज़े आए हैं, ठीक है, बस एक रस्मन हमने निभा लिया। उसमें भी हम उसके मेन्यू पे गौर करते रहते हैं कि इफ्तारी कैसी हो, सहरी कैसी हो,
और आधा रमज़ान तो इस एक ईद के दिन की तैयारी में गुजार देते हैं। यानी बाज़ार फुल हैं, रोड जाम है, जो इशा पढ़ने आना चाह रहा है, तरावी पढ़ने, वो नहीं निकल पा रहा, क्योंकि मुसलमान ईद की तैयारी कर रहे हैं। वो रमज़ान जिसका एक एक लम्हा मग़फ़िरत और रहमतें बांट रहा था, वो हमने बर्बाद कर दिया। क्यों? वो एक दिन की तैयारी करनी है जिस दिन ईद पढ़ के सबने सो जाना है। हमें उसका फ़लसफ़ा नहीं पता, हिकमत नहीं पता कि अल्लाह ने क्यों दिया है। अलमिया है हमारा और लम्हा फ़िक्रिया है। पूरा रमज़ान बर्बाद करते हैं एक ईद के दिन, और ईद का भी हमें फ़लसफ़ा नहीं पता ये दिन क्यों मिला है। हादा यौमुन अज़ीमुन, बार बार फरमाया गया। तुम जानते हो ये कितना बड़ा दिन है। हादा यौमुन अज़ीमुन, कि जिस दिन मग़फ़िरत के परवाने बढ़ते हैं, अल्लाह फरिश्तों के सामने अपने बंदों की इबादत पर फ़ख्र करता है। अब बंदा खुद गौर कर ले कि वो कैसे गुजारता है। और कोई भी इबादत हो, ईद उल अज़हा हो, तो उसको नहीं पता कि ये लाजिम क्यों है। उसको ये पता है कि फ़लाँ का जानवर ऐसा है तो मेरा कैसा हो, फ़लाँ के घर ऐसा है तो मेरा कैसा हो, उसका 4 लाख का तो मेरा 5 लाख। रह गई रस्म आज़ां रूह बिलाली न रही, फ़लसफ़ा रह गया तलकीन गज़ाली न रही। भाई हिकमत पे गौर करो, क्यों आया था रमज़ान, क्यों आता है रमज़ान। फरमाया कि अगर उम्मत जान जाए कि रमज़ान क्या है तो तमन्ना करे कि सारा साल रमज़ान हो। और हम गाफिल हैं, गफलत में गुजार दिया। क्यों फ़र्ज़ किया? अल्लाह ने तो एक लफ्ज़ में फरमा दिया। अब हम में जिसका नसीब जो समझ जाए, फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, तुम पे रोज़े फ़र्ज़ किए, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पे फ़र्ज़ किए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, बस ये है हिकमत कि ताकि तुम्हें तक़वा नसीब हो जाए, परहेज़गारी नसीब हो जाए। तक़वा का आम माना यह है कि अल्लाह का खौफ नसीब हो जाए, अल्लाह से डरने वाले बन जाओ। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जिब्रील अमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक मरतबा सवाल किया। सवालात तो बहुत सारे थे, उसमें से एक ये था, मल एहसान या रसूल अल्लाह, एहसान की तारीफ़ क्या है। फरमाया अल्लाह की इबादत ऐसे करना गोया तुम अल्लाह को देख रहे हो, और अगर ऐसे न कर सको, ये मर्तबा व मकाम न पा सको, तो इस यकीन कामिल के साथ अपने रब की इबादत करना कि वो तुम्हें देख रहा है। यही सिखाने रमज़ान आता है। एक बच्चा भी तुम्हारा हमारा रोज़ा रख ले तो आप 7 पर्दों में बंद कर दो, वो खाता नहीं है, पीता नहीं है। क्यों? उसका यकीन कामिल हो चुका होता है कि अल्लाह देख रहा है। सख्त गर्मी में मुसलमान, गुनाहगार से गुनाहगार मुसलमान अगर रोज़ा रख लेता है तो हलक तक पानी आता है कुल्ली के लिए, लेकिन हलक से नीचे नहीं उतारता कि रोज़े ने उसको वो तकवा अता कर दिया, वो यकीन कामिल अता कर दिया कि अल्लाह देख रहा है। यही हिकमत है रमज़ान की। तो रस्म ना बनाओ, ना ईद को ना रमज़ान को। इसकी हिकमतों को समझो, इसके फ़लसफ़े को समझो, इसकी लॉजिक को समझो कि ये आया क्यों था। इज्तिमाई तरबियत के लिए आया था, ये बताने के लिए आया था कि रमज़ान हो या गैर रमज़ान, इस यकीन कामिल के साथ इस तसव्वुर को पेश नज़र रखो कि अल्लाह देख रहा है। और जब इंसान इस मकाम पर पहुंच जाता है, ये तसव्वुर पेश नज़र रहता है, तो क्या उसको नतीजा क्या मिलता है। किसी आराबी कहते हैं देहाती को, बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा आलिम बनना चाहता हूँ। जितना मुख्तसर उसने सवाल किया था, मेरे आका ने इतने मुख्तसर में उसको सबसे बड़े इल्म की उसको तरीका समझा दिया। फरमाया सबसे ज़्यादा अल्लाह से डरने वाले बन जाओ, सबसे बड़े आलिम हो जाओगे। लेकिन आसान नहीं है, आसान नहीं है इस तसव्वुर को पेश नज़र रखना। हाँ, नसीब हो गया तो सबसे बड़ा आलिम है, अगर ये तसव्वुर पेश नज़र है। और रोज़ा यही तरबियत करने आया था। वो रोज़ा हमारा गफलत में गुजर गया। और ईद क्यों आती है?
कई खुशियों का मजमुआ है ईद। रमज़ान मुबारक की खुशी में कि अल्लाह के बंदों ने उसकी इबादत की। अब ये हम अपना मुहासबा करें कि हम उसमें कितना पूरे उतरे, कि अल्लाह के बंदों ने उसकी इबादत की, रातों में क़याम किया, उसकी रोज़ी उजरत मिलने के लिए ईद अल्लाह ने दी। कुरान रमज़ान में नाजिल हुआ, लैलतुल कदर नसीब हुई। इन तमाम खुशियों का मजमुआ ईद की सूरत में मुसलमानों को अता किया जाता है। लेकिन अब ये मुसलमान अपने आप अपना मुहासबा खुद करे कि ये ईद है या वईद है। और ये मैं नहीं कह रहा, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज हैं, हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद। जब आप अमीरुल मोमिनीन थे, सहाबा कराम अलैहिम रिज़वान ईद उल फितर वाले दिन मुलाकात करने आए, ईद मिलने आए, बड़ी खुशी खुशी। तो देखा अमीरुल मोमिनीन रो रहे हैं। कहा हज़रत आज तो ईद का दिन है, आप रो रहे? तो आपने फरमाया हाँ ईद का दिन है, हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद। ये ईद का दिन भी है और वईद का दिन भी है। ईद सादतमंदों के लिए है कि जिन्हें ये यकीन हो कि अल्लाह ने उनके रोज़े, उनकी तरावियाँ, इबादत कबूल कर ली, वो कामयाब हो गए, उनके लिए ईद है। और उमर नहीं जानता कि उसकी इबादत बारगाह इलाही में इंदल्लाह मकबूल हैं या मरदूद हैं, उसके मुंह पे मार दी जाए। तो मैं कैसे मानूं कि ईद है? ईद तो उसके लिए है जिसे यकीन हो। और यहां हाल हमारा ये है कि जी छुट्टी वाले दिन रोजा रख लेते हैं और ईद पे सबसे ज्यादा तैयारी उसी की होगी। हालांकि चॉइस किसने दी थी कि आप छुट्टी वाले दिन रोजा रखो और छोड़ दो? ये छोड़ने की चॉइस कहां से आई थी? कितनी बड़ी बदबख्ती है। और बदबख्त कहा हदीस में कि जो रोजा छोड़ दे, और ईद सबसे ज्यादा वो तैयारी कर रहा होगा। यानी ये मुसलमान की इतना गिर गया मुसलमान, और ईमान की कमजोरी का यह आलम है कि उसका रोजा वो छुट्टी वाले दिन इसलिए रखता है कि उसको नशा बर्दाश्त नहीं होता, पान सिगरेट, उसे गुटके मावे उसको रोजा नहीं रखने देते। तो गोया अल्लाह का हुक्म, अल्लाह की रजा से इसका नशा जीत गया। अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर इसने अपने नशे को और अपनी मर्जी को मुकद्दम किया, और ईद पे सबसे ज्यादा तैयारी उसकी है। सहाबा कराम कह रहे हैं हाज़ा यौमुल ईद व हाज़ा यौमुल वईद। ईद उसकी है जो कामयाब हो गया, जिसके रोजे, जिसकी तरावियां मकबूल हो गई। अल्लाह अकबर, कैसा लम्हे फिक्रिया है। एक ही जमाने के दो किस्म के मुसलमान अल्लाह की बारगाह में जब पेश होंगे, एक फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमान कि जो कई महीनों से रोज़े में अपनी गर्दनें कटा रहे हैं, एक यहाँ का मुसलमान कि जो रोज़ा सिर्फ इसलिए नहीं रखता कि उसे पान खाना होता है, उसे तंबाकू चाहिए होता है, जबकि मेरा रब फरमा रहा है अय्याम मादूदा, चंद दिन के तुम पे रोज़े फर्ज के, चंद दिन। हम डूब के मर नहीं जाते? कैसे कह देते हैं छुट्टी वाले दिन रोजा रखते हैं? और इतनी जिदारी हो गई है, इतनी बेबाकी हो गई है कि सामने सामने अब तो शर्माना और छोड़ दिया है, नादिम होना भी छोड़ दिया। सामने पीके मारते हैं, थूकते हैं रोडों पर, रोजों में। मुसलमानों ने मार्केटों में रोड ब्लॉक किए होते हैं, आप तरावी में नहीं पहुंच सकते, आप नमाज में नहीं पहुंच सकते। क्यों? वो उस एक ईद की तैयारी में नमाजें छोड़ रहा है। तो अब आप खुद सोचिए और मैं सोचूं, मैं भी शामिल हूं कि मैं अपनी मर्जी को मुकद्दम करता हूं या अल्लाह और उसके रसूल की। मेरी मर्जी है कि मैं रोजा ना रखूं तो मैं नहीं रखता। अल्लाह और उसके रसूल की मर्जी है रोजा रखो, लेकिन मैंने किसकी मर्जी को मुकद्दम किया? अपनी। और दावे क्या है? गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। झुकने को तैयार नहीं है, फजर में उठने को तैयार नहीं है, गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, वो कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। पस्ती का आलम, अपना अपना मुहासबा हम सब करें कि हमारी हालत क्या है।
मैं चाहता हूं नमाज पढ़ूं, ईद का दिन है, मेरी मसरूफियत है, मैं मिल रहा हूं दोस्तों से, मैं नहीं दिल कर रहा। अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म और मर्जी ये है कि नमाज में आ जाओ, मैं कहता हूं ईद का दिन है, देखी जाएगी। मैं शादी ब्याहों में मसरूफ हूं, मेरा मेकअप ना उतर जाए, वुजू करके जो इतनी तैयारी की है, मैं नमाज नहीं पढ़ता। तो ये है हमारी, ये तो मैंने छोटी सी चंद मिसालें दी, वक्त की कमी है, वरना अगर हम गौर करते चले जाएं अपने जिंदगी भर के हमारे मामूलात, तो अंदाजा हो जाएगा कि हम अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म को मुकद्दम करते हैं या अपनी मर्जी के पीछे भागते हैं। हमारी मर्जी जीतती है अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म। अल्लाह अकबर। और अल्लाह जो आज इनामात फरमा रहा है, तो ईद के पीछे क्या फ़लसफ़ा है वो समझिए। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत है कि जब ईद उल फितर की मुबारक रात तशरीफ़ लाती है तो उसे लैलतुल जायज़ा यानी इनाम की रात के नाम से पुकारा जाता है, जिसे हम चांद रात कहते हैं। ये भी गफलत में गुजर जाती है, बल्कि सबसे ज़्यादा गफलत में गुजरती है, सबसे ज़्यादा अहम है। ये उन 5 रातों में है जिसका सहाबा कराम ने बड़ा एहतमाम किया। फिर फरमाया जब ईद की सुबह होती है तो अल्लाह अपने मासूम फरिश्तों को तमाम शहरों में भेजता है। चुनाचा वो फरिश्ते ज़मीन पर तशरीफ़ ला के सब गलियों और राहों के सिरों पर खड़े हो जाते हैं और इस तरह निदा करते हैं, ए उम्मत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस रब करीम की बारगाह की तरफ चलो जो बहुत ज़्यादा अता करने वाला और बड़े से बड़ा गुनाह मुआफ़ फरमाने वाला। फिर अल्लाह अपने बंदों से यूं मुखातिब होता है, ऐ मेरे बंदो, मांगो, क्या मांगते हो? मेरी इज्जत व जलाल की कसम, आज के रोज इस इज्तिमा में अपनी आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे अल्लाह वो पूरा करूंगा। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्ना, अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल जन्ना व नऊज़ु बिका मिनन नार। तो अल्लाह फरमाता है कि आखिरत के बारे में जो सवाल करोगे पूरा करूंगा, और जो कुछ दुनिया के बारे में मांगोगे तो उसमें तुम्हारी भलाई की तरफ नज़र करूंगा। अगर उस मामले में बेहतरी हुई तो तुम्हें अता कर दूंगा, यानी वो दूंगा जिसमें तुम्हारी बेहतरी हो। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, जब तक मेरा लिहाज रखोगे, अब ये बड़ा अहम है, जब तक मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारी खताओं की पर्दा पोशी करता रहूंगा। अब मैं और आप कितना लिहाज रखते हैं वो हम सोच लें कि अल्लाह और उसके रसूल का लिहाज क्या है कि जब हुक्म आ जाए तो अपनी ख्वाहिशात और अपनी मर्जी को छोड़ दो और एक ग़ुलाम की तरह हाजिर हो जाओ। अब हम क्या करते हैं वो हम खुद सोच लें। तो फरमाया जब तक मेरा लिहाज रखोगे मैं भी तुम्हारी खताओं को मुआफ़ करूंगा। मेरी इज्जत व जलाल की कसम, मैं तुम्हें हद से बढ़ने वालों यानी मुजरिमों के साथ रुस्वा नहीं करूंगा। अल्लाहुम्मा जअलना मिनहुम, अल्लाह हमें इनमें से बना दे, इन सादतमंदों में शामिल कर दे। फरमाया पस अपने घरों की तरफ मगफिरत याफ्ता लौट जाओ, अपने घरों की तरफ मगफिरत याफ्ता लौट जाओ, तुमने मुझे राजी कर दिया और मैं भी तुमसे राजी हो गया। एक और हदीस पाक में फरमाया जब ईद का दिन होता है यानी ईद उल फितर का दिन, तो अल्लाह उन बंदों पर फरिश्तों के सामने फ़ख्र करते हुए फरमाता है, ऐ मेरे फरिश्तों। अब ये दिल के कानों से सुनने वाली हदीस है। अल्लाह किसके सामने फ़ख्र करता है? फरिश्तों के सामने कि ऐ मेरे फरिश्तों, उस मजदूर की उजरत क्या होनी चाहिए जो अपना काम पूरा कर दे। तो वो अर्ज करते हैं इलाही उसकी उजरत यह है कि उसे पूरा पूरा अजर दिया जाए। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों, मेरे बंदों और मेरी बंदियों ने अपने ज़िम्मे मेरा फ़र्ज पूरा कर दिया। फिर फरमाता है मेरे बंदो लौट जाओ, मैंने तुम्हें बख्श दिया और तुम्हारी बुराइयों को नेकियों में बदल दिया। सुबहान अल्लाह व बिहम्दी सुबहान अल्लाह अज़ीम। अब यहाँ जो काबिल गौर बात है, अल्लाह किसके सामने बंदों पे फ़ख्र कर रहा है? फरिश्तों के। और जिसके सामने फ़ख्र कर रहा है कि मेरे बंदे हैं, इज्तिमाई ईद में देखो
बल्कि लैलतुल कदर में भी जो सूरह कदर में फरमाया ना कि इस रात फरिश्ते उतरते हैं, तो उलमा ने एक हिकमत इसकी ये बयान फरमाई कि फरिश्तों ने आदम अलैहिस्सलाम की पैदाइश पर करेंगे, खूना रेजी करेंगे। तो अल्लाह ने फरमाया था, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते, तो अपनी बात पे नादिम हुए थे। तो फरमाया कि लैलतुल कदर में फरिश्तों को उतारने की हिकमत भी ये है कि जाओ ज़मीन पे देखो मेरे बंदे कैसे इबादत कर रहे हैं। तुमने तो कहा था ना कि अल्लाह तो उनको पैदा कर रहा है जो ज़मीन पे फसाद करेंगे। क़ालू अतजअलु फ़ीहा मन युफ़सिदु फ़ीहा व यस्फ़िकु दिमा, खून बहाएंगे। तो देखो जाओ, फ़ख्र फरमाता है फरिश्तों में, जाओ फैल जाओ ज़मीन पे शब कदर की रात और देखो मेरे बंदे कैसा सजदा रेज हैं, कैसी इबादत कर रहे हैं। तो ईद उल फितर के दिन भी अल्लाह फरिश्तों के सामने फ़ख्र फरमाता है। लेकिन मैं जिस तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाह रहा हूं, जिन फरिश्तों के सामने आपके और मेरे बारे में अल्लाह फ़ख्र फरमा रहा हो और नमाज से बाहर जाते ही हम उसी पुरानी रविश में मशगूल हो जाएं, गफलत में मशगूल हो जाएं, नाफरमानियों में मशगूल हो जाएं, तो आप बताइए कि अल्लाह का सामना कैसे करेंगे, जिसके बारे में आप बिला तशबीह समझाने के लिए अर्ज करता हूं कि आप किसी के सामने बहुत मान रखें, किसी का फख्र कर रहे हो और वो आपके फख्र को तोड़ दे। आप किसी के सामने अपनी औलाद की बड़ी तारीफ करें, बड़ा फर्मा बरदार है, मेरा बच्चा बड़ा फर्मा बरदार है, और वो उतना ही आपको रुस्वा करवा दे, आपकी नाफरमानियां कर दे बिला तशबीह। अल्लाह के मामले में अल्लाह असर कबूल करने से पाक है। ये सिर्फ समझाने के लिए आपको मिसाल दे रहा हूं। तो आप के दिल पे क्या गुजरेगी, उस का मामला आपकी नजर में क्या हैसियत रखेगा, उसकी क्या हैसियत रह जाएगी आपकी नजर में। अब अल्लाह फरमा रहा है कि फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है ईद के दिन कि मेरे बंदे हाजिर हैं, इनकी क्या रोज उजरत होनी चाहिए, जिन्होंने अपना फर्ज अदा कर दिया, रोजे रखे, इबादत की, ईद में जमा हुए। तो अल्लाह जिनके बारे में फख्र करे वो थोड़ी देर बाद सारा मान तोड़ दें, तो उनके लिए लम्हा फ़िक्रिया है, सोचना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अहवाल की इस्लाह फरमाए। आज के दिन का एक तोहफ़ा लेते जाइए। इमाम गज़ाली अलैहिर्रहमा ने एक रिवायत नकल की कि जिस शख्स ने ईद के दिन 300 मरतबा सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही पढ़ा और मुसलमान मुर्दों की रूहों को उसका सवाब हदिया किया, तो हर मुसलमान की कब्र में 1000 अनवार दाखिल होते हैं, और जब वो मरेगा अल्लाह उसकी कब्र में 1000 अनवार दाखिल फरमाएगा। सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, इतना जिसने कहा तो वो उसके लिए यह 300 मरतबा। और एक मसला समझते जाइए कि फितरा अगर ईद से पहले अदा कर दिया जाए तो ये अफजल है, लेकिन साकित सारी उम्र नहीं होता, ये जिम्मे रहेगा। तो ईद की नमाज से पहले अदा नहीं भी कर सका तो बाद में अदा करे, लेकिन ये साकित नहीं होता। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह तबारक व तआला हमें कुरान और हदीस का हकीकी फ़हम नसीब फ़रमाए और हमारे अहवाल की इस्लाह फ़रमाए। आमीन बिजाहि नबील अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नमाज ईद का तरीक़ा समात फ़रमा लें कि नियत में इस चीज़ का सिर्फ इजाफ़ा करेंगे कि 6 ज़ायद तकबीरों के साथ नियत करता हूँ मैं 2 रकत नमाज ईद उल फ़ितर वाजिब 6 ज़ायद तकबीरों के साथ वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ, पीछे इस इमाम के सना पढ़ी जाएगी पहली रकात में। उसके बाद 3 तकबीरात कही जाएंगी, ज़्यादा हो जाएं तो भी आप इमाम की इत्तिबा करेंगे। सुन्नत यह है कि 3 कही जाएं, और जब चौथी बार तकबीर कही जाएगी तो हाथ बांध लेंगे। 3 तकबीरात कही जाएंगी, तीसरी में हाथ बांध लेंगे। तिलावत होगी, तिलावत के बाद रुकू,
और जब दूसरी रकात के लिए खड़े होंगे तो अब पहले तिलावत होगी, पहले तिलावत होगी और उसके बाद 3 तकबीरात कही जाएंगी, कानों तक हाथ उठाएंगे और हाथ छोड़ देंगे, अल्लाह अकबर कहते हैं। चौथी तकबीर जब दूसरी रकात में होगी तो वो रुकू की होगी, बग़ैर हाथ उठाए रुकू में चले जाएंगे। सफ़ें दुरुस्त फरमा लें, सफ़ें बराबर कीजिए, मोबाइल फ़ोन हो तो बंद कर लें। अगली सफ़े मुकम्मल फरमाएं, अंदर की और ऊपर भी गुंजाइश, ऊपर की सफ़ों पे भी तशरीफ़ ले जाएं। सफ़े बराबर कीजिए। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अकबर। अल्लाहु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान मन नव्वर कुलूबल आरिफीन बिसिराजिल हिदायति वल फुरक़ान वशरह सुदूरुस्साइमीन बिनूरिल मग़फ़िरति वल ईमान व अक्रम अबादहुल मुमिनीन बिसियामि शहर रमज़ान। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान मन फतह लहुम अब्वाब अर्रहमति व रिद्वान व वअदहुम दुखूल बाबिम मिन अब्वाबिल जिनान कमा अखबरना नबिय्यु आखिरिज़ ज़मान इन्न फिल जन्नति बाबुन युक़ालु लहु रय्यान ला यदखुलुहु इल्लस्साइमून शहर रमज़ान। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुब्हान मन अंज़लल कुरआन अला नबिय्यिना फी अशरफि लैलम मिनल लयाली शहरि रमज़ान वजअल क़यामहा खैरम मिन क़यामि अल्फ़ि शहरिन बिलअदल वल इहसान व अरसल फ़ीहिल मलाइकत लितब्लीग़ि सलामिही अला काफ़ति अहलिल हक़्क़ि वल ईक़ान व ग़फ़र लहुम जमीअल कबाइरि वल इस्यान। अल्लाहु अकबर। ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल वरा बद्रिद्दुजा नूरिल हुदा साहिबि क़ाब क़ौसैन औ अदना रसूलिस सक़लैन नबिय्यिल हरमैन इमामिल क़िबलतैन शफ़ीइल उममि फ़िद्दारैन ख़ातिमिन नबिय्यीन रसूल रब्बिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अला आलिहि व सहबिहि व खुलफ़ाइर राशिदीन खुसूसन अला अफ़्ज़लिल बशरी बादल अंबिया बित्तहक़ीक़ अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अलन नातिक़ बिस्सिद्क़ वस्सवाब अमीरुल मुमिनीन उमर इब्नुल ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला कामिलिल हयाइ वल ईक़ान अमीरुल मुमिनीन उस्मान इब्न अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अला गालिब कुल्लि गालिब अमीरुल मुमिनीन अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु
व अलल इमामैन हुमामैन सईदैन शहीदैन अबी मुहम्मदिन हसन व अबी अब्दुल्लाह हुसैन व अला उम्मिहिमा सय्यदतिन निसाई फातिमा ज़हरा व अला अम्मैहि शरीफैन मुतहहरैन मिनल अदनास अल हमज़ति वल अब्बास व अला सित्ततिल बाक़ियति मिनल अशरतिल मुबश्शिरा व साइरिस सहाबति वत ताबिईन रिद्वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन इअलमू अन्ना यौमकुम हादा यौमुन अज़ीम शरीफुन जअलल्लाहु तआला ईदल मुमिनीन व रजाअत तालिबीन अहसिनु अलल यतामा वल फुक़राई वल मसाकीन कमा रुवी अनिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दू सदक़ातिकुम अन कुल्ली सगीरिन व कबीरिन निस्फ़ साइम मिन बुर्रिन औ साअम मिन तमरिन औ शईरिन वअलमू अन्न सदक़तल फित्री वाजिबतुन अला कुल्ली हुर्रिन मुस्लिमिन लहू निसाबुन फादिलुन अन हवाइजिल अस्लियति लिनफ्सिही व लितिफ़्लिस सगीरि व लिअब्दिही व लिजारियतिही मिल्कन क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कातुल फ़ित्री तुहरतुल लिस्सियामी मिनल लग़्वी वर्रफ़थि व तुअमतु लिल मसाकीन बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम व नफ़अना व इय्याकुम बिल आयाति वज़्ज़िक्रिल हकीम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अंतक़ लहुल लिसान व अल्लमहुल बयान व अय्यन लिस्सियाम मिन शुहूरि सनतिन शहर रमज़ान व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सब्बितु क़ुलूबकुम बित्ताअति वस्सलातु अला मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा साहिबिश शफ़ाअह इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन बिअददि मन सल्ला व साम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन बिअददि मन क़ाद व क़ाम व सल्लि अला जमीइल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला कुल्ली मलाइकतिकल मुक़र्रबीन व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन व अला अहलि ताअतिका अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात अल अहयाइ मिनहुम वल अमवात इन्नका मुजीबुद दाअवात बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अय्यिदिल इस्लाम वल मुस्लिमीन अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा अंसुर मन नसर दीन मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा अरहम उम्मत मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा अग़फ़िर उम्मत मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा अंसुर उम्मत मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा अंसुर इख़वानिना फ़ी गज़्ज़ति व फ़ी फ़लस्तीन व फ़ी कुल्लि मकान अल्लाहुम्मा अइज़्ज़ल इस्लाम वल मुस्लिमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन अल्लाहुम्मा अइन्ना अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्न इबादतिक अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या गफ़ूर या गफ़ूर या करीम। मालिक करीम, हमारी इस नाक़िस हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। इलाहुल आलमीन, हमारी टूटी फूटी इबादत, रोज़े, तरावियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमा। हमारी गफ़लतों को अपनी रहमत से मुआफ़ फरमा। मौला, हमें ईदी में अपनी रज़ा अता फरमा दे। मौला, हमें अपनी ईदी में अपनी रज़ा अता फरमा दे। हम तुझसे तेरे अदल का नहीं, आज के मुबारक दिन, इस मुबारक इज्तिमा में तेरे फ़ज़ल का सवाल करते। मौला, अपने फ़ज़ल से हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे। इलाहुल आलमीन, इस दिन की बरकत से हमारी मग़फ़िरत फ़रमा, हमारे माँ बाप की मग़फ़िरत फ़रमा, सारी उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फ़रमा। मालिक करीम,
इलाहुल आलमीन दुनिया व आखिरत में इज़्ज़त की ज़िंदगी अता फरमा, दुनिया व आखिरत की ज़िल्लत और रुसवाई से महफूज फरमा। इलाहुल आलमीन तेरी हकीकी बंदगी, तेरे महबूब की सच्ची ग़ुलामी नसीब फरमा। पूरी उम्मत मुस्लिमा को आज के दिन की बरकत से अमन सलामती नसीब फरमा। बिलखुसूस फ़लस्तीन और गज़ा के मुसलमानों की गैब से मदद फरमा। कुफ़ार और ज़ालिमों के जुल्म सितम से उन्हें दायमी निजात अता फरमा। मस्जिद अक्सा को दायमी आज़ादी नसीब फरमा। हमारे मुल्क, हमारे शहर को अमन इस्तेहकाम नसीब फरमा। हमारी मईशत को इस्तेहकाम नसीब फरमा। इलाहुल आलमीन बिलखुसूस हमारे शहर कराची को कत्ल गारत गिरी, डकैती, नशे जैसी बुराइयों से, जराइम से महफूज फरमा। हमारी जान, माल, इज़्ज़त, आबरू बिलखुसूस ईमान की हिफाजत फरमा। मालिक करीम जो मांग रहे हैं वो भी अता फरमा, जो ना मांग सके वो भी अता फरमा। इलाहुल आलमीन हर बेज़र को ज़र नसीब फरमा, बेघर को घर नसीब फरमा। हम में जो परेशान हाल है उनकी परेशानियाँ दूर फरमा। इलाहुल आलमीन हम में जो बेरोज़गार हलाल व तय्यब आसान रिज़्क़ अता फरमा। मौला हाज़रीन में, घरों में, अस्पतालों में जो बीमार हैं सेहत कामला आजला अता फरमा। रमज़ान मक्का और मदीना देखना नसीब फरमा। जो लोग हज का इरादा रखते हैं सादत हज आसान फरमा। इलाहुल आलमीन मालिक करीम हमारी तमाम दुआओं को मुस्तजाब फरमा। ईद को हकीकतन हमारे लिए सईद बना, हमें सादत मंदों में शामिल फरमा। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व अदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदिनिल जूदि वल करम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ईद मुबारक। सलातो सलाम के चंद अशआर पढ़। काबे के बदरों दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे करोड़ों दुरूद। काबे के बदरों दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुआ तुम पे दुरूद। शाफ़ए रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम पे करो दुरूद। क्यों कहो बेकस हूँ मैं, क्यों कहो बेबस हूँ।